ओम शांति। 18 नवंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते वे 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश और डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा हमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वे पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों टीचर से योग रखो व उनको याद करो। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाबा, यह है विचित्र बाबा। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह लॉ नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, टीचर कहते सिर्फ मुझे देखो, इसमें तो बड़ा ही फायदा है, हम पास हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात हो गई ना, फायदा ही फायदा है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं, बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में नहीं आता नहीं हूं, सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने। ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है, विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते हैं मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूं, तुम सभी चित्र वाले हो, तो मैं तुमसे बात कैसे करूं? मैं तो विचित्र, मुझे तो पता है कि तुम कौन हो, पर तुम कैसे जानोगे कि मैं कौन हूं? मैं तो विचित्र हूं, तुम सभी चित्र वाले हो, मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना, जैसे थोड़ा घोड़े पे चढ़कर आएंगे। मैं तो विचित्र हूं, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे। बाप कहते मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, जो नंबर 1 है वही फिर लास्ट नंबर बनते हैं, नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं, तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। किसको बनना है? हम बच्चों को बनना है। बच्चों को ये याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? ये बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो, बाकी और किसी समय नहीं सुनोगे। अभी सिर्फ संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। हम सब कुछ
अब जान गए, किसने समझाया? बाबा ने। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं, किच्चड़ पट्टी सब देकर। बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना। तो यहाँ तुमको ये कैसा विचित्र बाप मिला है। उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफरी है। बाप आते देखो कहाँ है, पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है ही नहीं। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं? हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। देखा बाबा कैसे बात करते हैं, रमणीकता से अपनी रियल बात हमको समझाते हैं और बच्चे भूल जाते हैं ऐसे बाप को कि रियल में वो है कौन। कहीं हम भूल जाते हैं। हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना। एक टीचर घर में आकर पढ़ाए, बिना फीस लिए, अपनी मेहनत करे, घर में आकर पढ़ाया, हमें कहीं नहीं बुलाया, हमारी ही स्थान पर आया। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ उन्हें करना पड़ा और फीस भी नहीं ली। सिर्फ दे दे के हमको संतुष्ट करते रहे। ऐसा बाप कल्प में एक ही बार आता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी तो रखना चाहिए ना। बहुत हैं जो कदर जानते ही नहीं। ये भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबरवार। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं, सब प्रकार के यही तैयार होते हैं। कम दर्जा पाने वाले का ये हाल होगा, ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। ये बहुत ही विचित्र बाप है ना। इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पाठ और कोई को मिल ना सके। जो बाप का पाठ है और कोई को मिल ना सके। ये बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उसका कदर भी रखना चाहिए ना। उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। माया ऐसी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा ही मोड़ लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन गए, पक्के ट्रेटर बन गए। अच्छे बच्चे थे, जब अच्छे थे तो अच्छे ही थे। उसके बाद ऐसे बने कि ट्रेटर पना ही शो कर दिया कि जब हम अच्छे होते तो अच्छे होते, जब बुरे होते तो कितने बुरे हो सकते हैं। माना भगवान तो कभी नहीं सोचेगा ना कि ये मेरा बच्चा गिरे। भगवान नहीं सोचता कभी। ये तो बच्चा अपनी एक्टिविटी से शो करता है कि राजधानी में मैं राजा रानी बनने के लिए नहीं आया, कुछ और ही बनने के लिए आया। तो बाबा कहते ये तो राजधानी बन रही। तो अच्छे अच्छे बच्चे माया के बन जाते, बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया, गज को ग्राह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती, जरा भी धारणा नहीं होती। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा कर ही नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य ही नहीं है।
कोई यक के फूल हैं, कोई खुशबूदार फूल है, वैरायटी बगीचा है ना। ऐसे भी तो चाहिए ना, वैरायटी बगीचा है तो ऐसे भी चाहिए। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे। राजाई यहाँ ही बनती है, नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे, सब मिलेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, वंडर है। सारे के सारे मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे सारे, नौकर चाकर चंडाल, वंडर है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए। ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना, कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़े ही कि ये पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुल गुल देवी देवता बनाओ, ऐसे पुकारते रहते, समझते कुछ भी नहीं। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं, और जब बाप आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है ना, बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विक्रम आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। सर्विस लायक बनकर मना अच्छा कार्य कर कर फिर जाकर ट्रेटर बन जाते हैं। यह तो बाप ही जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, ये हो गया वो हो गया, अब हमें क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहेगी। उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत है जो माया से हार जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों की पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही हैं 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे। बेगर रूप में पहला नंबर वाला फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़जड़ी भूत है, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा। परंतु ये बातें समझावे कौन। बाप कहते अभी व्यवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते, बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं, है ना, बाबा को ही समाचार देने से डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है, बच्चों में तो अहंकार रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब यह नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ पढ़ाने, ना कि रीड करने।
मैं आया ही हूं पढ़ाने, ना कि रीड करने। मैं किसको रीड नहीं करता हूं? तो ये साकार भी रीड नहीं करता है। मैं किसको रीड नहीं करता हूं? तो ये साकार भी रीड नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है, रीड फिर क्या करेंगे? बाप के हम बच्चे बने, हम तो पतित थे ही ना। अब बाबा ये कहे कि तुम पतित हो, तुम ज्यादा पतित हो, तुम कम पतित हो, रीड करके। बाबा तो आया ही है ना पढ़ाने के लिए। हम पतित हैं तभी तो आए पावन बनने के लिए। तो बाबा रीड नहीं करता है। जब शिव बाबा रीड नहीं करता तो ये भी रीड नहीं करते। शिव बाबा के तो सब बच्चे है ही है। इनको तो सब कुछ भूलना है, फिर तुमको रीड करके क्या करेंगे? इनको तो अपना भी भूलना, सबका भूलना, एक बाप दूसरा ना कोई, ये लेके चलना है। तुम्हारे को रीड करके क्या करेंगे? बहुत गुये बात है। रीड फिर क्या करेंगे? तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने, भक्ति मार्ग ही अलग है, ये भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो, ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग आना है, अभी है ये संगम युग। ये सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर ना गोदरेज का ताला लगा हुआ है ना। ये तो बाबा ने ही हमको इतनी बातें समझा दी हैं, बाकी तो बुद्धि पर तो ना गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो हम दैवी गुण वाले थे, फिर अभी आसुरी गुण वाले बने। बाप समझाते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। जब तक भूलेंगे नहीं तो ये बातें कहाँ से बैठेंगी? तो भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो सुनाता हूं वे सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। अब मुझे से सुनो, अभी मैं तुमको तारने आया हूं। तारने माना पार निकालने वाला। अब मुझ एक से सुनो, अभी मैं तुमको तारने आया हूं। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे, उनको आदि देव कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना? हो क्या? जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, तुमको माला माल बनाते। जो ज्ञान धारण करते वे ऊंच पद पाते, जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो। क्या पाते हो? कारून का खजाना पाते हो। अल्लाह अवलदीन की भी कथा है ना, तुम जानते हो वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए बाप वर्षा दे देते। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते। हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। ये किसको पता थोड़ी है कि वे क्या देने वाला है, क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करना। ब्रह्मा सामने बैठे हैं, साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। तो आप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। बाबा एकदम ऐसा समझा देते हैं कि सामने वाला अपने आप कहे हाँ ये बात राइट है, ऐसे समझाते हैं। तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी? परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे।
कोई 25% पुरानी में आएंगे, कुछ कमी तो पड़ेगी ना, कुछ तो कमी पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नर्क के मालिक भी सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक है। वहां थे डबल सिरताज, अभी वे है ही नहीं। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानता ही नहीं है, हमें नहीं पढ़ना ये धर्म, धर्म के चक्कर में ऐसे हो गए, मानते ही नहीं है। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजियन इज माइट, धर्म को ना मानने के कारण ताकत ही नहीं रही है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो, 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय। बुद्धि में ये सारा चक्र आता है ना, ये 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा ना सके, पतित जो होगा ना वो तो जा ना सके। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। जेवर में खाद नहीं पड़ती, मैंने आपके शरीर में खाद नहीं पड़ गई है, ये तो आत्मा में सोने में खाद पड़ती है। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी ना तुमको अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करती है, करती तो सब कुछ आत्मा ही है ना। अब आप समझाते हैं बच्चे, सिर्फ मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, सबको यही परिचय देते रहो, वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने, तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते अब विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है, पवित्र बनकर ही पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कम बात है क्या? कम बात है क्या? तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कम बात है क्या? सिर्फ ये एक जन्म पवित्र बनो, एक जन्म पवित्र बनो। अब अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है, काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सद्गति देते हैं। तुम ये साफ शब्दों में कह सकते हो कि परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो पूरे जगत को सद्गति देते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिससर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी वापस देने का ख्याल ना है। आज का वरदान, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। आज का स्लोगन, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। ओम शांति।